होगी वृषभ लगन वालों की, बी नाम वालों की और वृषभ राशि वालों की। देखिए, जैसे कि लोग डरा रहे हैं कि रेट्रोग्रेड शनि होगा, तो फलां राशि के लिए ये होगा, रेट्रोग्रेड शनि हल्का शनि हो जाएगा, टेढ़ी नज़र हो जाएगी। तो ये सब जो है एक तरीके से डराने का कार्य है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो पहली बार जब रेट्रोग्रेड होता है प्लैनेट घर में बैठ के 2.5 साल के लिए घर में आता है, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। जिन राशियों के लिए अच्छा होता है उनके लिए फिर भी दिक्कतें नहीं होती, जिनकी कुंडली में अच्छा होता है। मगर दूसरी बार जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो राशियों को लाभ ही देता है, क्योंकि दूसरी बार जो है वो अपने जो पुराने टाइम में जो पहले रेट्रोग्रेड हुआ था उसकी जो अशुद्धियाँ थी, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें जो आपने संघर्ष झेला था उसकी भी भरपाई करके अब जाएगा शनि 139 दिन का वक्र होके। देखिए, आपकी वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली में शनि 10th हाउस में जो है वो विराजमान है। 2.5 साल तक 2025 मार्च तक यहीं रहेगा। ये 2025 तक शनि जो है यहीं रहना है। और आपको क्या दे जाएगा, देखिए रेट्रोगेट होके 139 दिन के लिए क्या करने वाला है। देखिए 139 दिन के लिए रेट्रोगेट होगा। देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं ग्रह की, एक होती है वक्र, दूसरी होती है मार्गी, तीसरी होती है अतिचारी। वक्र स्थिति जो होती है वो होती है धीमी चाल या टेढ़ी चाल, या फिर कह दो कि घर से आप निकले और ब्रेक लगे लगे गाड़ी चलती चली जाए तो घिस घिस के चलेगी, वो वक्र स्थिति होगी प्लानेट की। दूसरी स्थिति होती है मार्गीय स्थिति। मार्गीय स्थिति में क्या होता है कि सीधी चाल होती है, तेज स्पीड हो जाती है। अतिचारी जो होता है वो सुपर फास्ट प्लानेट हो जाता है। तो आपका ये जो है वक्र हो रहा है, धीमी चाल हो रही है। अब जब 10th हाउस में धीमी चाल होगी, देखिए अब क्या होगा। देखिए 10th हाउस में गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि विराजमान हो रहा है। अब जो विराजमान है, अब जो यहाँ पर वक्र होगा तो गुरु के नक्षत्र में आ चुका। 5 अक्टूबर तक तो गुरु के नक्षत्र में यहाँ रहेगा। अब गुरु के नक्षत्र में, अब गुरु की दृष्टि यहाँ से सप्तम दृष्टि 4थे हाउस पड़ेगी कर्क कुंडली के हिसाब से, वो उच्च का घर है गुरु का। तो शनि यहाँ से गुरु के नक्षत्र में बैठ के जब 4th हाउस को देखेगा तो उच्च वाहन दे देगा, बड़ा मकान दे देगा, माता के स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर देगा। जो हेल्थ डिस्टर्ब चली आई थी वो हेल्थ डिस्टर्बेंस को दूर कर देगा। और आपको जनता से भी विशेष प्रेम प्राप्त करा देगा। अगर आप अब तक किराए के मकान में रह रहे थे तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए वृषभ राशि वालों, अब आपका अपना मकान अपने पैसों से बनवा दिया जाएगा। आपके पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा इकट्ठा होगा कि आप अपना मकान खुद बनाएंगे और अपना उच्च कोटि का वाहन भी खरीदेंगे। वक्र स्थिति में जो है शनि 10th हाउस में बैठ के धीमी चाल करेगा, मगर जो पिछली 139 दिन थे तो ये आपकी 10th की चीज़ों को सबको विलुप्त कर गया था। ये जब धीमी चाल हो गई थी, शनि शशि करने वाला प्लानेट है। शनि हमेशा जो है न्यायाधीश का कार्य करता है। शनि जो है 7.5 ढैया और पनौती में, जो व्यक्ति ने जीवन में किसी के साथ बुरा किया होता है, किसी को सताया होता है, किसी की भूमि हड़पी होती है, किसी को परेशान किया होता है, किसी मतलब कहना चाहिए बच्चों को सताना, या कहना चाहिए किसी की प्रॉपर्टी दबा लेना, या किसी का मजाक बना देना, ये इस तरीके से जो व्यक्ति करते हैं वो शनि की 7.5 और ढैया में उसका असर झेलने को मिलता है। कि शनि न्यायाधीश है, शनि जज है। जब जज की पावर आती है, ढैया और 7.5 में शनि के दिन होते हैं। 2.5 साल की 3 ढैया होती हैं और फिर वो 7.5 में परिवर्तित होती हैं। और फिर एक पनौती आती है, जो इसमें जब भी शनि किसी के साथ आपने बुरा किया होता है तो वो 7.5 और ढैया में उसका असर मिलता ही मिलता है। देखिए कुछ राशि वालों को, कन्या राशि वालों को, तुला राशि वालों को, कुंभ मकर राशि वालों को, और वृषभ और मिथुन राशि वालों को फिर भी शनि की 7.5 ढैया और
कंटक शनि और पनौती इतनी दिक्कतें नहीं देखा जाता, क्योंकि इनका मित्र होता है। और तुला राशि में तो शनि उच्च का होता है, तो तुला राशि वालों को तो 7.5 और ढैया का कोई प्रकोप होता ही नहीं है। और वृषभ राशि वालों का भी शुक्र की राशि है वृषभ राशि वालों की, और शुक्र तुला राशि का मित्र है, मतलब स्वामी है। और तुला जो है वो शनि तुला में जाकर उच्च का हो जाता है। तो फिर यहाँ पर वृषभ राशि वालों को भी और तुला राशि वालों को 7.5 और ढैया में इतना परेशान नहीं करता, क्योंकि ये लोग जो होते हैं, मैं इनकी बता दूँ क्या डेफिनेशन होती है इन लोगों की। क्योंकि ये लोग ज़्यादातर लोग का बुरा करना ही नहीं चाहते। इन राशि वाले लोग जो हैं ज़्यादातर किसी की परेशानी में परेशान हो जाना इनका कार्य होता है। ये लोग अपना नुकसान कर लेते हैं दूसरे का फ़ायदा करने के लिए। ये लोग जो होते हैं कभी किसी को दुख पहुँचाना पसंद नहीं करते, और कभी किसी की ज़मीन नहीं हड़पना पसंद करते, ना किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और ना किसी का मजाक बनाते हैं। और ये ध्यान तक कि किसी की अगर बीमारी भी होती है तो अपने पास से पैसा खर्च करके उसको मेडिसिन वगैरह भी दिला देते हैं, और ये गरीब को मदद करते चले जाते हैं। और असहाय पीड़ित व्यक्तियों की इनके दिल में बहुत ज़्यादा वो होता है, जिसे कहते हैं रहम टाइप का व्यक्ति होते हैं। इनका जो है शुक्र पर्वत भी ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा साधारण लोग होते हैं। ये इन राशि वालों जिनका ये राशि होंगी उनका शुक्र पर्वत के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कष्टप्रद लोग नहीं होंगे, अजीम लोग नहीं होंगे। वो जो हैं कहना चाहिए सामने वाले को कष्ट देना सीखते ही आते ही नहीं इन लोगों से। इसीलिए ये जो हैं अच्छा ही व्यतीत करते हैं 7.5 और ढैया में, क्योंकि शनि न्यायाधीश होकर जज होकर गलत करता ही नहीं इनके साथ, क्योंकि ये किसी के साथ गलत नहीं करते। तो इसलिए 7.5 ढैया और पनौती में भी ये लोग अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं, और बल्कि इनको और निखार पे ले जाता ही है 7.5 ढैया, और इनको राजयोग कारक बन जाती है इन लोगों के लिए। इन लोगों को 7.5 और ढैया में अरबपति होते हुए देखा गया है। अगर जिनकी 7.5 और ढैया लगन के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब शनि मित्र नहीं है, तो फिर उनके लिए बहुत हानिकारक रहता है शनि का 7.5 ढैया होना। मगर आज वृषभ राशि की बात हो रही है, तो मैं और बातों पर डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ। वो मैं अलग वीडियो में करूँगा, जिस राशि की वीडियो बनाऊँगा उसके हिसाब से बात करेंगे। फिलहाल वृषभ राशि वालों को 7.5 ढैया का प्रकोप नहीं होता। अब जब ये धीमी चाल होगी, जैसे कुछ लोगों का कहना टेढ़ी चाल होगी, या कुछ लोगों का ब्रिक द मेरी का वो जो है डेफिनेशन जो है ब्रिक लगे लगे सैटर्न का चलना या किसी और प्लानट का चलना, वक्र स्थिति ये होती है। तो जब ये 10th हाउस में पिछली बार था तो ये नौकरियों को रोक दिया था इसने आपके वाहन सुख में जो है वाहन से रहित कर दिया था। इसने आपको किराए के मकान में रहने पे मजबूर कर दिया था। जिसकी कुंडली में शनि ऑटोमेटिक अच्छा है उसको फिर भी दिक्कतें नहीं हुई होंगी। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। और इनको राजनीति में सिवाय नारे लगाने वाले कार्यकर्ता तक ये लोग सीमित रहे होंगे। इनके साथ इनके ऑफिस में षड्यंत्र रचा गया हो सकता है इनको सस्पेंड भी कर दिया गया हो सकता है इनको जो है कहना चाहिए नौकरी से वैसे निकाल दिया गया हो, लाछन लगा के निकाल दिया गया हो सकता है इनका इंक्रीमेंट लगते लगते रुक गया हो सकता है इनका प्रमोशन होते होते रुक गया हो। 139 दिन पिछले ऐसे गुजरे होंगे। 17 जनवरी 2023 को शनि 10th हाउस में आया आप लोगों के, तो अब ये 139 दिन के लिए 29 जून को वक्र अवस्था में आ जाएगा और गुरु के भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएगा। तो अब गुरु के नक्षत्र में 7वां हाउस को मैं बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर ये धीमी चाल करने के बाद भी, वक्र स्थिति होने के बाद भी आपकी नौकरी को दिला के ही छोड़ेगा। आपको गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त होगी, आपको विदेश से सम्मान भी प्राप्त होगा, आपको वाहन सुख भी प्राप्त होगा, आपको भवन सुख भी प्राप्त होगा, आपको स्त्री सुख भी प्राप्त होगा, आपके जो है व्यक्तित्व में भी निखार होगा। और आपको जो है क्योंकि 3rd दृष्टि आपके जो 12वें हाउस पे पड़ेगी इसकी,
तो आपके हॉस्पिटलाइज होने की संभावना 2025 तक बहुत कम होती है। आपको विदेश से जोड़ेगा, विदेश से आपका लाभ कराएगा, विदेश से आपको प्रेम प्राप्त हो सकता है, विदेश से आपको कोई पार्टनर प्राप्त हो सकता है जो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। असाइलम जेल वगैरह से आपको कोई लाभ हो सकता है, इसके कुछ संपादक वगैरह भी बन सकते हैं और कुछ मैनेजर्स वगैरह भी आप बन सकते हैं या अनुयायी बन सकते हैं। या कोई जिसकी बुद्धि भ्रष्ट थी, इसका बुध खराब था कुंडली में, तो वो 2025 से टेंशन फ्री है, उसका बुध भी अच्छा कार्य करना प्रारंभ कर देगा 2025 तक। अब देखिए यहाँ पर शनि 10th हाउस में, 10th हाउस जनता के भी कहेंगे हम, 10th हाउस 4th हाउस और 5th हाउस जनता का भी होता है, 7th हाउस भी जनता का कहा जाता है, मगर यहाँ पर 10th हाउस से थर्ड दृष्टि 12वें हाउस पे, तो 12वें हाउस की चीज़ें डिले करेगा। तो 12वें शनि का काम है डिले करना, तो 12वें हाउस से रोग को डिले करेगा, आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाएगा, आपको जेल वगैरह की यात्रा होने से बचाएगा। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो फिर अगर आपका शनि कुंडली में ख़राब होगा तो फिर जेल यात्रा हो भी सकती है। मगर अगर आप अच्छे लोग हैं और कोई आप पे बेमतलब का लाछन लगाने की कोशिश करेगा, बेमतलब का आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो इस टाइम आप फंसने वाले नहीं हैं। आपने वाकई कुछ गलत किया होगा तो 100% फंसना फिर तय है। शनि न्यायाधीश है, शनि जज है, तो शनि जज होने के बाद कभी भी ये नहीं करेगा कि आपके दोषों आपने गलत किया हो तो उसका फल भी अच्छा दे जाए। तो आपने अगर अच्छा किया हो, बेकार में आपको बेमतलब किसी ने आपको फंसाया होगा, तो यहाँ पर न्यायाधीश बन के शनि आपको जेल से बचा लेगा, आपको असाइलम से बचा लेगा, आपको मतलब पागलखाने से बचा लेगा। मगर अगर आपने गलत किया होगा तो शनि आपको उसका डबल असर भी दे सकता है, डबल मार, दंडायक भी है शनि। तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि ये करेगी, 7 दृष्टि जो है वो 4th हाउस में पड़ेगी, तो आपको वाहन सुख भवन सुख स्थिति सुख मिलेगा, वो मैं बता ही चुका हूँ। और उसके बाद जो पड़ेगी आपकी 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपकी, वो पड़ेगी 7th हाउस पे। 7th हाउस पे जो आपकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन, देखिए अगर आपने अपने विवाह में बहुत ज़्यादा मतलब ये कहना चाहिए कि साधारणता के साथ जीवन व्यतीत किया होगा, आपने अपने पत्नी को या पति ने पत्नी को, पत्नी से पति को धोखा नहीं दिया होगा, पतिव्रता रही होगी, तो फिर यहाँ पर अगर कोई लेडी है तो उसकी 10वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को सुधार देगी। हाँ, अगर आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया होगा या आपने अपने पति को धोखा दिया होगा, तो यहाँ पर शनि दंडायक का काम करेगा और न्यायाधीश होके, जज होके आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव करा के आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ भी सकता है। उसकी वजह यह है शनि न्याय का कारक का है, तो शनि ये नहीं चाहेगा कि आप गलत व्यक्ति के साथ रहें। इसीलिए अगर आपने अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, अपने पे, तो फिर आपके साथ यहाँ पर 7वीं पे दृष्टि पड़ने से वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी। और आपने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया होगा, फरेब किया होगा, उसके साथ षड्यंत्र रचा होगा, उसको धोखा दे के अफेयर मल्टीपल अफेयर्स रखे होंगे या अफेयर्स रखे होंगे पत्नी घर के बाहर भी, तो भाई यहाँ पर शनि दंडायक होके आपकी रेस्पेक्ट पे भी लाछन लगा देगा, आपके रेस्पेक्ट को भी गिरा देगा और आपके वैवाहिक जीवन को भी तोड़ देगा। और आपने अगर अपने पार्टनर के साथ धोखा किया होगा, तो यहाँ पर बैठ के शनि आपके पार्टनरशिप में आपकी आईने की तरह दिखा देगा, आपके पार्टनर को आपकी कमियां दिखा देगा, आपके जो आपने उसके साथ धोखा किया था वो उससे पता चल जाएगा। हाँ, अगर आपने अपने पार्टनर के साथ धोखा नहीं किया होगा तो यहाँ पर पार्टनरशिप और ज़्यादा गहरी कर देगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, जज है। अगर आपने जो है इनकम नंबर 1 से कमाई होगी, तो यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि आपकी इनकम को इंक्रीज़ कर देगी। और अगर आपने बेईमानी से पैसा कमाया होगा तो आपका पैसा डूब जाएगा। आपने फैक्ट्री बेईमानी के पैसे से बनाई होगी तो फैक्ट्री डूब जाएगी, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। आपको हो सकता है
इतना बड़ा ब्लेम मिल जाए, हो सकता है आपका पार्टनर आप पे ब्लेम लगा दे, आपने बेईमानी से पैसा कमाया होगा, हो सकता है सरकार आप पे ब्लेम लगा दे, हो सकता है ईडी सीबीआई जांच आप पे हो जाए अगर आप बड़े व्यापारी हैं। तो शनि न्यायाधीश है, जज है, तो वो जज का कार्य करेगा। शनि हमेशा जब वक्र होता है तो उस टाइम जज का कार्य करता है। शनि जब 7.5 में आता है तो जज का काम करता है। शनि जब ढैया में आता है तो जज का काम करता है। शनि जब पनौती में आता है तो जज का काम करता है। ऐसे ही शनि अपनी 7.5 अपनी दशा अंतर्दशा में भी जज का ही काम करता है। ये देखिए ज़्यादा असर तब होगा जब आपकी शनि की दशा अंतर्दशा या योग दशा या कोई सी भी दशा चल रही होगी, तभी इतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, अन्यथा इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको वक्र की तो दिक्कत होनी है ही नहीं, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है। गुरु एक सौम्य प्लानेट है और गुरु 10th हाउस में बैठ के सप्तम दृष्टि से अपने उच्च के घर को देख रहा है, तो अच्छा होना। अब बैठा आपका राहु। राहु जो है आपके कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। राहु आपके 11th हाउस में बैठा है। तो 11th हाउस में राहु 10 जून को पूर्ण बलवान हो गया, 18 अंश पे आ गया। तो अब तक यार एक बच्चा है तो बच्चे के अंदर वो पावर नहीं है। बच्चा भारी वज़न नहीं उठा सकता, बच्चा किसी को मार नहीं सकता, बच्चा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, बच्चा जो है बच्चे के अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। बच्चा अब तक राहु जो था बलवान नहीं था, अब राहु बलवान हो गया, 18 अंश पा गया, मेन पावर आ गई उसकी। तो अब वो क्या करेगा? आपको बड़ा अवार्ड दिलाने वाला है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो बड़ा अवार्ड दिला देगा। अब तक आप मेहनत करते थे, अवार्ड दूसरे लेके आते थे, अब आपको अवार्ड मिलेगा, अब आपको रिवार्ड मिलेगा। अब आपके बड़े भाई बहन आपसे संपर्क जोड़ेंगे, आपके बड़े भाई बहन आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा। अब आपको विदेश यात्रा तय है, विदेश यात्रा से आपको लाभ भी होगा। पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि से पंचम हाउस को देखेगा। अगर आपका पहले जो है कोई अगर संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही थी, मगर अब 18 अंश पे बैठ के राहु यहाँ पर आपके संतान दिला सकता है, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा हुआ। और आपके बच्चों का जीवन सुखमय बना सकता है। आपके बच्चे को एग्ज़ाम दे रहे थे या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें क्लियरेंस आ जाएगी, आपको जनता से विशेष लाभ होगा। और आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो आपको प्रेम प्राप्त होना तय है। 2025 तक आपको कोई प्रेमिका या आपको कोई प्रेमी प्राप्त होना तय है। लड़का है तो प्रेमिका और लड़की है तो प्रेमी प्राप्त होना तय है। ये दोनों ही देख सकते हैं। बी नाम वाले भी देखें, वृषभ राशि वाले भी देखें, वृषभ लगन वाले भी देखें। अब राहु की नवम दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके वैवाहिक जीवन पे, वो भी वैवाहिक जीवन पे पड़ रही है। अब शनि की वैवाहिक जीवन पे ही पड़ रही है। राहु के वैवाहिक जीवन पे दृष्टि पड़ना जो है वैवाहिक जीवन को तोड़ने का वाला काम करती है। मगर हम मेरी आप वीडियो देखेंगे तो मैंने ये कहा, जब शनि के हाथ में चाबी है राहु की, केतु की, जब शनि वत राहु कहा जाता है मंगलवत केतु, जब शनि ने चाबी कस दी तो अब राहु उसके कंट्रोल में रहेगा। अब राहु कंट्रोल में रहेगा, राहु के साथ साथ गुरु आपका लगन में बैठा है, केंद्र में बैठा है। 11 का स्वामी जब केंद्र में बैठेगा, केंद्र त्रिकोण का वो बनेगा, तो गुरु यहाँ पर बलवान अवस्था में, बलवान 10 अंश पे है, बहुत अच्छी अवस्था में। तो उसके घर में बैठा हुआ राहु भी कंट्रोल लेगा, इधर शनि भी कंट्रोल कर रहा है, उधर राहु भी कंट्रोल कर रहा है। अब दोनों कंट्रोल किए हुए हैं तो राहु इधर उधर नहीं करेगा। राहु आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, राहु अब आपकी इनकम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, राहु आपके जो है पार्टनरशिप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि शनि के कंट्रोल में है। और अगर आपने अच्छा लोगों के साथ अच्छा किया है, आपने बुरा नहीं किया, आपने सभी को सम्मान दिया है, आपने किसी को छोटा नहीं समझा, तो यहाँ पर राहु शनि के कंट्रोल में आके शनि जैसा वर्क करने लगेगा। तो जब शनिवत राहु मंगलवत केतु, शनि जो कार्य कर रहा है न्यायाधीश का वही राहु कार्य करेगा। तो जब आपने अच्छा किया होगा तो आपके वैवाहिक जीवन को नहीं तोड़ेगा, आपके प्रेम जीवन को नहीं तोड़ेगा, आपके बच्चों की हेल्थ डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा होना चाहिए और आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया होना चाहिए, आपने किसी को बेमतलब का सताया नहीं होना चाहिए।
आपके ऊपर किसी ने एक मारा हो, आपने बदले में 4 मारे हों, तो राहु यहाँ पर गलत असर देगा। हाँ, आपने उसे माफ़ कर दिया हो या आपने भी उसकी एक मारा हो, तो फिर आपको इतना बड़ा वो नहीं मिलेगा। तो आपने किसी गरीब को सताया हो, आपने किसी ऐसे बच्चे को सताया हो जिसका पिता ना हो, तो यहाँ पर आपको राहु दिक्कतें देगा, शनि दिक्कतें देगा, क्योंकि राहु शनिवत राहु, तो इसीलिए। अब आपकी मैं दूसरी चीज़ बताता चलूँ, गुरु लगन में है, गुरु की सप्तम दृष्टि वैवाहिक घर को देखेगी। देखिए, गुरु की भी सप्तम दृष्टि वैवाहिक घर को देख रही है, और शनि की 10वीं दृष्टि गुरु के नक्षत्र में बैठ के भी देख रही है। तो ये वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ ही बनाएगा, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, रोजाना की इनकम भी अच्छी होगी, और पार्टनरशिप भी अच्छी होगी, और जनता से भी आपको विशेष लाभ होगा। हो सकता है आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए। अब गुरु की नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके नवम हाउस पे। कहाँ पड़ेगी? नवम हाउस पे। जब नवम हाउस पे नवम दृष्टि पड़ेगी, कालपुरुष कुंडली से आपने नवम हाउस गुरु का पक्का घर है, अपना घर है, तो जब वहाँ पर नवम दृष्टि देगा, कोई भी घर अपने घर को व्यक्ति या कोई प्लैनेट अपने घर को देखेगा, तो वो अपने घर का बुरा नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके भाग्य प्रबल करेगा, आपको भरोसेमंद बना देगा। लोगों की नज़र में जो आपका भरोसा टूट गया था, वो भरोसा फिर से बनने लगेगा। आपको विदेश यात्रा भी हो जाएगी, आप धर्म की जो दूर होते जा रहे थे, अब धर्म की ओर हो जाएंगे। जिस धर्म को भी मानने वाले, उस धर्म को आप विशेष सम्मान देंगे और लोगों को उसकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। पिता से संबंध खराब हो गए थे, तो पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, पिता की आयु लंबी हो जाएगी। पिता की हेल्थ डिस्टर्ब थी, तो पिता की हेल्थ ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि जो है वो नवम हाउस पे पड़ेगी, और राहु नवम हाउस पे जब देखेगा, तो फिलहाल रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, मगर अगर शनि वत राहु मंगल वत केतु, तो शनि की दृष्टि जब नवम हाउस पे पड़ेगी, तो शनि गुरु के नक्षत्र में है, तो जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है नवम हाउस पे, तो ये नवम हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगी, तो आपके भाग्य प्रबल होना तय है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम हाउस पे, तो पंचम हाउस पे ही शनि की दृष्टि पड़ रही है, उसकी क्या कहते हैं, आपके राहु की दृष्टि पड़ रही है। नहीं, पंचम हाउस पे आपकी किसकी दृष्टि पड़ रही है? राहु की, और यहाँ पर गुरु की भी पड़ रही है। तो गुरु जब पंचम हाउस को देखेगा, तो मैंने कहा कि राहु के कंट्रोल में, राहु कंट्रोल है गुरु के, और क्योंकि गुरु के घर में बैठा है राहु, और गुरु के कंट्रोल में है, उधर शनि के कंट्रोल में है राहु। तो जब यहाँ पंचम दृष्टि पड़ेगी राहु की, तो पंचम हाउस जो है वो क्या है? प्रेम का है। पंचम हाउस जो है वो बच्चों का है। पंचम हाउस जो है वो एग्जाम वगैरह का है। पंचम हाउस जो है वो जनता का है। तो पंचम हाउस जो है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य का घर है। सूर्य का मित्र है मंगल, मंगल सेनापति है, और गुरु और मंगल अच्छे मित्र है। तो यहाँ पर पंचम दृष्टि भी आपको प्रेम जीवन को सफल बना देगी, आपको कोई प्रेम प्राप्त हो जाएगा, आपके जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाएगा, आपके बच्चे अगर शादी के लायक है तो शादी हो जाएगी, और प्रेम, आपको प्रेम प्राप्त नहीं होता, प्रेम प्राप्त हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपका डंका बजना तय है। तो गुरु, राहु और शनि तीनों ही 2025 तक अपनी अवस्था में रहने हैं, और शनि का वक्र होना इस बार बहुत अच्छा फल देने वाला है। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए तो धनवान होना, बलवान होना, साम्राज्य का विस्तार होना, और जीवन में संघर्षों का समापन होना, और बहुत धन दौलत आपको प्राप्त होना, और आपको लग्जरी प्राप्त होना तय है। बाकी बुध, शुक्र और मंगल और केतु, केतु आपके जो है वो कहाँ बैठा है? केतु आपके बैठा है पंचम में। तो अभी मैं केतु को लेके नहीं चल रहा, क्योंकि मैं अभी उसकी अगली वीडियो लाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई। अब बुध और शुक्र की बात भी नहीं कर रहा, मंगल की बात भी नहीं कर रहा, सूर्य की बात नहीं। वैसे मैं बता दूं, सूर्य जो है आपके मिथुन राशि में जा रहा है 14 जून 15 जून को, और 14 जून को जो है आपके जो है वो बुध चला जाएगा मिथुन राशि में, और जो है क्या कहते हैं, शुक्र जो है वो 12 जून को आज मिथुन राशि में चला जाएगा। तो मिथुन राशि आपकी कहाँ आ रही है? आपकी सेकंड हाउस में आ रही है। तो सेकंड हाउस में, सेकंड कालपुरुष कुंडली का सेकंड हाउस शुक्र का घर है, तो शुक्र यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा, और बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना देंगे। बस सूर्य जब यहाँ पर आएगा,
तो सूर्य भी यहाँ पर आने की दिक्कत नहीं देगा। वो मैं आपको मेरी अगली वीडियो मिल जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी आप देखने वाले हैं प्रत्येक राशि के बारे में, शनि का वक्र होना कितनी दिक्कतें देगा, जिनका मित्र है उनको क्या दिक्कतें देगा, और जिनका शत्रु है उनको क्या दिक्कतें देगा, या कितनी अच्छा फल होगा, और प्रत्येक राशि के प्रत्येक आपके बॉडी पार्ट का क्या मतलब है, और प्रत्येक बॉडी पार्ट को आप किस तरीके से उसको रसोई घर से उपाय करें और ठीक करें, ये मेरी आने वाली वीडियो में मिलेगा आपको। और आपकी नौकरी किस क्षेत्र में होनी चाहिए, आपका कौन सा लगन है, आपका कौन सी राशि है, आपका D9 में क्या प्लानेट की स्थिति है नौकरी के कारक की, या फिर ये सब चीज़ देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी, ताकि आपको अगर कोई बीमारी होगी तो आप अपनी रसोई से चुटकियों में उस उपायों को करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।